ये मेरे हाथ में ओशो की बुक है जीवन की खोज। इसको मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था। जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था वासना के बारे में, आज मैं इस किताब का जो बेस्ट पार्ट है वो आपको बताऊंगा। और अगर आप पूरी मानवता को पढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, तो आप राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, पैगंबर, एक से एक महान लोग हुए हैं। तो इन लोगों के जीवन में एक प्यास थी, और जो प्यास होती है ना, वो कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं कर सकता है, ये आपके अंदर से आती है। प्यास कब आएगी? जब आपके अंदर जागरूकता होगी, चेतना आएगी, जब आप दुखों से गुजरेंगे, तब जाके प्यास पैदा होती है। लेकिन 90% केसेस में आजकल उल्टा हो जाता है। जब व्यक्ति के अंदर बहुत दुख आते हैं, वो व्यक्ति अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो जाता है। तो ओशो ने यहाँ जो लिखा है मैं आपको सुना रहा हूँ, और पेज आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए। ओशो यहाँ कह रहे हैं कि लेकिन हम बहुत होशियार लोग हैं। हमने महावीर को बना दिया भगवान जिसमें हम सामान्य हो सके, बुद्ध को बना दिया अवतार ताकि हम सामान्य हो सके, क्राइस्ट को बना दिया ईश्वर पुत्र ताकि हम सामान्य हो सके। हमने इन सारे लोगों को अलग कर दिया अपने से ताकि हम सामान्य हो सके और सो सके, और हम कह सके कि जागना तो कुछ विशिष्ट लोगों की बात है, हम तो सामान्य लोग हैं, हम कैसे जाग सकते हैं। आगे ओशो कहते हैं कोई मनुष्य सामान्य नहीं है, लेकिन इसका पता आपको तब तक नहीं चलेगा जब तक बोध जगना शुरू न हो जाए। जब तक बोध नहीं जगा है तब तक हर एक सामान्य है, और जब बोध जगने लगे तो कोई सामान्य नहीं है। जब बीज में अंकुर ना फूटे तब ऐसा लगता है कि पता नहीं इस बीज में वृक्ष है भी या नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी बीज नहीं है जिसमें वृक्ष ना हो। लेकिन उसका प्रमाण कब मिलता है? प्रमाण तो तभी मिलता है जब अंकुर फूटे। तो अल्टीमेटली ओशो ये कहना चाह रहे हैं कि हम लकीर के फ़कीर हैं। लोगों को देखेंगे तो लोग नाम में उलझे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है। जब वो नाम लेते हैं तो वो अपने आप को सामान्य कह लेते हैं कि मैं नाम ले लूँगा और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये गलत है। आपको अपने अंदर बोध जगाना होगा, आप सामान्य नहीं हैं। जिस दिन आप ये जान जाएंगे, फिर आप आगे चल के वो करेंगे जो आप कर सकेंगे, और आप एक अपना अस्तित्व छोड़ के जाएंगे इस पृथ्वी पे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप किसी न किसी का नाम लेके अपने आप को सांत्वना देते रहेंगे। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, और ऐसा ही हो रहा है भारत में, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओशो का कहने का मतलब है कि इस मानवता में हमें अच्छे लोगों को जन्म देना है, नए लोगों को जन्म देना है, तब जाके हम उन लोगों को सही तरीके से अपना पाएंगे जिन्होंने हमें ये सब दिया है, राम, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, महावीर, पैगंबर। तो इसको सही से समझो और अपने आप को सामान्य समझना छोड़ दो, चेतना का अनुभव करो, तब जाके वहाँ तक तुम पहुँच सकोगे। धन्यवाद।